तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दित्या और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का पार्ट 9। दोस्तों अभी तक मैंने इसके टोटल 8 पार्ट बनाए हैं और ये 9वां पार्ट है। और दोस्तों अभी तक के हम लोग पार्ट में देखा था कि कैसे फ्यूचर गोहान वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है गोकू वेजिटा से हेल्प लेने, क्योंकि उसके टाइमलाइन में गोकू ब्लैक नाम का शख्स आ चुका है जो कि उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म कर रहा था। और गोहान उसे हराने में क्योंकि सफल नहीं हो पाता है तो वो अपने फादर से हेल्प लेने आया था। और उसके बाद कैसे गोकू वेजिटा मिलकर गोकू ब्लैक और जामासू को हरा देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे गोकू जेनो से मिलने जाता है और बोलता है कि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक टूर्नामेंट रखेंगे जिसमें वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ेगा। तभी जेनो बोलते कि हाँ मैं तो भूल ही गया था। और उसके बाद जेनो गोकू को थैंक्स बोल के बोलते हैं कि तुम अपने यूनिवर्स में जाओ, मैं ग्रैंड प्रिस्ट को तुम्हारे सभी के यूनिवर्स में भेज दूंगा और वो टूर्नामेंट के नियम को बता देगा। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी के सभी यूनिवर्सेस में जाके उस टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं। एक यूनिवर्स से टोटल 10 प्लेयर होंगे जो इस टूर्नामेंट में लड़ेंगे और जो भी यूनिवर्स हारेगा वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर दिया जाएगा। और ये सुन के सबके सभी लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और सभी यूनिवर्स से 10-10 प्लेयर आए होते हैं। अपने यूनिवर्स 7 से जो 10 प्लेयर हैं उनमें से सबसे पहला है पिकलो, दूसरा एंड्रॉयड 16, तीसरा एंड्रॉयड 17, चौथा एंड्रॉयड 18, चौथा रेडिट्स, पांचवा पारडॉक, छठा गोहान, सातवां ब्रोली, आठवां पिकलो, 9वां वेजिटा और 10वां इन सब का जो लीडर होता है वो है हमारा गोकू। और उसके बाद बाकी सारे लोग टूर्नामेंट में इंटर कर जाते हैं फाइट करने के लिए और देखते ही देखते बैटल शुरू हो जाता है। और उसका नियम ये होता है कि 45 मिनट तक जो भी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा प्लेयर इस टूर्नामेंट में बचा हुआ रहेगा वही यूनिवर्स जीतेगा। और जीते वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे और वो अपनी कोई भी एक विश मांग सकता है। और उसके अलावा जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे उसी समय इरेज कर दिया जाएगा, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट पहले ही बता चुके होते हैं। और उसके बाद दोस्तों फाइट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते यूनिवर्स के प्लेयर दूसरे यूनिवर्स के प्लेयर पे हमला करने लगते हैं। जहाँ पर पहला यूनिवर्स इरेज होता है वो होता है यूनिवर्स 9, क्योंकि यूनिवर्स के सारे प्लेयर्स ही सबसे पहले आउट हो जाते हैं, जिसके वजह से जेनो उस यूनिवर्स को पूरी तरह से इरेज कर देता है। और ये देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग नहीं जीतेंगे तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे यूनिवर्स को भी ख़त्म करवा देंगे। और इसके बाद सभी लोग अपनी पूरी जी जान से लड़ने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही यूनिवर्स 3 के 5 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो बाकी पांचों प्लेयर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो लोग आपस में मिलकर एक फ्यूजन कर लेते हैं जिसे हम लोग एनालाजा के नाम से जानते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है हर एक मेंबर पे, पर उसे रोकने के लिए यूनिवर्स 7 से हमारे गोहान और बारडॉक जाते हैं, जहाँ पर गोहान और बारडॉक मिलके उसे बहुत ही आसानी से डोमिनेट करने लगते हैं। पर वो अपने पावर का यूज करते हुए एक टाइम के लिए बारडॉक को तो सरपास कर देता है, पर गोहान अपनी फुल पावर में आते हुए अपनी मिस्टिक फॉर्म को जब सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में मिलाता है तो वो एनालाजा को बहुत ही आसानी से ओवर पावर करता है। और उसके बाद वो अपनी एक ही की ब्लास्ट में उससे भी रिंग से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से उसका भी यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाता है। और देखते ही देखते दोस्तों बहुत ही सारे यूनिवर्सेस एलिमिनेट हो जाते हैं, जहाँ पर गोकू एक ऐसे फाइटर को खोज रहा होता है जो उसके बराबरी का हो। दूसरी तरफ वेजिटा 1-2 बार यूनिवर्स 6 में कावा की हेल्प कर देता है, क्योंकि वो और आप लोग तो हम लोग सब जानते हैं कि वेजिटा कावा को बहुत ही ज़्यादा मानता है एक टीचर और स्टूडेंट की वजह से। उसके बाद गोकू यूनिवर्स 11 के एक बंदे से मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और गोकू को लगता है कि वही उसके लायक का फाइटर है। और वो दोस्तों और कोई नहीं बल्कि जीरन द ग्रे होता है, जो कि गोकू को देख के वो भी समझ जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद दोस्तों उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। और जब दोनों की फ़ाइट शुरू होती है तो शुरुआत में जीरन गोकू को ओवर पावर कर रहा होता है, पर दोस्तों गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में जाके जीरन से वापस से लड़ने लगता है, जहाँ पर जीरन गोकू को उस समय भी डोमिनेट करने लगता है। और ये देख के बहुत ही सारे यूनिवर्स 7 के फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि जीरन कैसे ही गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। और उसके बाद भी दोस्तों गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में ही जीरन से लड़ रहा होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि गोकू सबसे पहले अपनी कम पावर का ही यूज करके सामने वाले फाइटर की ताकत को देखता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसी वजह से गोकू उससे भी अपनी सुपर सैयन ब्लू में लड़ रहा होता है और एक बार के लिए जीरन तो गोकू को नॉकआउट कर ही देता
पर गोकू जैसे ही रिंग के बाहर गिरने वाला होता है तभी पिक्लो आके गोकू को बचा लेता है गिरने से। और उसके बाद पिक्लो को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं होते तो मैं शायद आउट ही हो जाता बिना अपनी फुल पावर को दिखाए हुए। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 11 के ही एक बंदे से लड़ रहा होता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट होता है और वो और कोई नहीं बल्कि टोप्पो ही होता है। और टोप्पो और वेजिटा में लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पे शुरुआत में टोप्पो वेजिटा को ओवर पावर कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी ये बात सुन के वेजिटा हंसता है और बोलता है कि तुम एक अकेले ही ऐसे बंदे नहीं हो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है, मैं भी अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा को अल्ट्रा ईगो का फॉर्म में जाते हुए देखते हैं और ये देख के यूनिवर्स 7 के साथ यूनिवर्स 11 के भी बहुत सारे बंदे डर जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक मॉर्टल जिसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बहुत हद तक की पावर आ चुकी होती है। और उसके बाद वेजिटा टोप्पो को डोमिनेट करते हुए सीधे एक पंच में ही रिंग के पास पहुंचा देता है। मेरा मतलब वो उसे नॉकआउट करने ही वाला होता है पर वो लास्ट मोमेंट पे रिंग के पास जाकर लटक जाता है और उसके बाद वो वापस से लड़ने के लिए आता है। तभी वेजिटा उसे एक किक देता है और एक पंच फेस पे देता है और उसके बाद एक की ब्लास्ट उस पर फेंकता है जिसकी वजह से वो वापस से ही रिंग के बाहर गिर जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और दोस्तों इधर हम लोग देख रहे होते हैं कि एंड्रॉयड 16-17 मिलकर अदर यूनिवर्सेस के बहुत सारे प्लेयर को आउट कर रहे होते हैं पर तभी अचानक से लड़ाई करते हुए 16 पे पीछे से एक अटैक कर दिया जिसकी वजह से एंड्रॉयड 16 टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाता है और वो रिंग के बाहर चला जाता है। ये देख के एंड्रॉयड 17 को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उस बंदे पे एक सीधा अटैक करता है जिसके वजह से वो भी नॉकआउट हो जाता है। फिर दोस्तों ऐसे ही देखते हुए बहुत ही आगे तक चला जाता है फाइट और हम लोग देख रहे होते हैं कि गोहान हिट से लड़ रहा होता है जहाँ पर गोहान हिट को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का गोहान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो वो हिट को भी बहुत आसानी से हरा रहा होता है और उसके बाद वो हिट को भी नॉकआउट कर देता है। और ये देख के चांपा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो केफला और केल को बोलता है कि वापस में फ्यूजन कर ले, सॉरी केल और केफला को, खलीफा को। और उसके बाद जैसे ही वो दोनों फ्यूजन करते हैं वो केफला में बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों पर भारी पड़ रही होती है पर उससे भी लड़ने के लिए हमारे यूनिवर्स में से इस बार गोहान नहीं लड़ता है बल्कि ब्रोली उससे लड़ता है और वो उससे बहुत ही आसानी से हरा देता है। दोस्तों आप लोग हम लोग तो सब जानते हैं कि सुपर सैयन लेजेंडरी ब्रोली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद दोस्तों यूनिवर्स 6 के भी सारे के सारे प्लेयर्स बाहर होने की वजह से वो यूनिवर्स भी इरेज हो जाता है। दोस्तों इस टाइम पे अभी बस 2 ही यूनिवर्स बचे हुए हैं जिसमें से एक यूनिवर्स 7 है और एक यूनिवर्स 11 है। यूनिवर्स 7 के जहाँ पे बहुत सारे ही लोग अभी भी रिंग के अंदर होते हैं वहीं पे यूनिवर्स 11 का मात्र 2 ही बंदा अंदर होता है जिसमें से एक डेस्पो होता है और दूसरा जीरन होता है। जहाँ पे डेस्पो गोहान से लड़ने जाता है तो गोहान उसे बहुत ही आसानी से आउट कर देता है और उसके बाद जीरन और गोकू की लड़ाई होती है जहाँ पे गोकू को वेजिटा रोकता है कि इससे मैं लड़ने जाऊँगा। तभी गोकू बोलता है कि नहीं ये मेरा फाइट है और इससे मैं ही लड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते गोकू और जीरन में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर फिर से जीरन गोकू को ओवर पावर करने लगता है सुपर सैयन ब्लू में पर तभी गोकू को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का यूज़ करने लगता है और जीरन को थोड़ी बहुत टक्कर देने लगता है। पर जीरन ये देख के बोलता है कि अगर यही तुम्हारी फुल पावर है तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और ये सुन के गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सुपर सैयन ट्रू ब्लू एवोल्यूशन में चला जाता है और जीरन को पूरी तरह से बराबरी का टक्कर देने लगता है। और ये देख के जीरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर वो हार गया तो उसका यूनिवर्स इरेज हो जाएगा। तो वो अपने लिमिट को ब्रेक करते हुए फॉर्म को पा लेता है जो कि होता है लिमिट ब्रेकर। उसके बाद दोस्तों जीरन फिर से गोकू को ओवर पावर करने लगता है और ये देख के वेजिटा गोकू को बोलता है कि अब इससे मैं लड़ूंगा। तब गोकू उसे मना करता है, बोलता है कि ये मेरी फाइट है, इसे मैं ही कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को, जिसे देख के सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। मॉर्टल जिसके पास एंजल्स की टेक्निक है और ये देख के वेजिटा भी हैरान हो जाता है कि इसके पास फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जिसे उसने जामासू और गोकू ब्लैक पे यूज किया था। और दोस्तों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अभी सिर्फ जीरन को टक्कर ही दे पा रहा होता है, उसे डोमिनेट नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद गोकू जीरन को बोलता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, तुम्हारे जैसे फाइटर से मैंने आज तक नहीं लड़ा है। और उसके बाद गोकू
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है, जिसे देख के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान हो जाते हैं। और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो भी बचे हुए होते हैं वो गोकू को खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो ऐसा पहला मॉर्टल होता है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को मास्टर कर लिया है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक भी अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं कर पाए होते हैं। इसीलिए सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और उसके बाद गोकू जीरन को फिर से वही बातें बोलता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर अब ये टाइम आ चुका है कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतूँ। और वो जीरन से फिर लड़ने लगता है और जीरन के पास बहुत ही सुपर स्पीड में जाके एक पंच मारता है, जहाँ पर जीरन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा होता है और उसके माउथ से लिटरली ब्लीड भी खून निकल चुका होता है। और उसके बाद गोकू उससे फिर से एक की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर फेंकाता है। और फिर से गोकू जीरन को खड़ा होने का मौका नहीं देता है और उसे फिर से एक पंच मारता है और एक किक मारता है, जिसके वजह से वो रिंग के बाहर चला जाता है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में इस टाइमलाइन में हमारे यूनिवर्स 7 के बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स बचे होते हैं इस रिंग में, और उसके बाद यूनिवर्स 7 को ही विजेता मान लिया जाता है। और फिर यूनिवर्स 7 को वो मौका मिलता है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल से कोई भी अपनी एक विश मांगे, जहाँ पे वेजिटा सोचता है कि क्यों ना हम लोग किंग प्लैनेट वेजिटा को रिवाइव करें, पर गोकू उसे मना करते हुए बोलता है कि हमारी एक ख्वाहिश की वजह से बाकी सारे के सारे यूनिवर्सेस इरेज हो चुके हैं। तो भी वेजिटा बोलता है कि अगर यही बात है तो हम लोग ड्रैगन से विश करेंगे कि बाकी सारे के सारे यूनिवर्सेस जो भी अभी इरेज हुए हैं वो वापस से आ जाएं। और गोकू यही विश ग्रैंड प्रिस्ट को बोलता है और ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि वेरी वेल, और वो सुपर ड्रैगन बॉल कि सुपर सेनरॉन से ये विश मांगते हैं। और उसके बाद सेनरॉन जो भी यूनिवर्स अभी इरेज हुआ होता है उसे वापस से विश बैक कर देता है। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा बधाई देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल्स हो पूरे मल्टीवर्स के, मैं तुम दोनों को ट्रेन करना चाहूँगा अगर तुम दोनों की मर्जी हो तो। और ये सुन के गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसे सीधे ग्रैंड प्रिस्ट ने ऑफर किया है ट्रेनिंग देने का। दोस्तों, आज की हमारी व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का पार्ट 9 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप